जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आया हूँ और एक शानदार टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों ट्रेडिंग एक युद्ध का मैदान है और आपको योद्धा बन के उसमें जीतना पड़ेगा, योद्धा बनना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक है इसमें हम आपको बताएंगे कि अगर ट्रेड की तैयारी कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप, और उस ट्रेड की तैयारी करने से पहले आपको एक योद्धा की तरह क्या सोचना है, क्या करना है। और जो मैं ट्रेडिंग युद्ध के मैदान की बात कर रहा हूं, इस पे मैंने बहुत ही बारीकी से आपको समझाया एक डायग्राम में कि ट्रेडिंग के युद्ध के मैदान में यानी कि ट्रेडिंग वार जोन में कौन कौन से लोग किस किस टाइम कैसे कैसे अटैक करते हैं, और वो पूरा एनवायरनमेंट जो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए सेंस कर पाना मुश्किल होता है। क्योंकि ज्ञान क्या होता है, एक एक वीडियो का अलग होता है। सारे ज्ञान को जोड़ करके एक कंक्लूजन निकाल पाना एक सामान्य आदमी की बात नहीं होती है। तो इसलिए ज्यादातर लोग उस ट्रेडिंग के एनवायरनमेंट के बारे में सेंस करने में फेल्ड हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डेप्थ में बात करेंगे कि भाई योद्धा बनने से पहले आपको क्या सोचना है, और इनसाइडर, रिटेल इन्वेस्टर या प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे उस जोन में कहां कहां पे एक्ट करते हैं। उसके बाद में हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि इंट्राडे ट्रेड करने की तैयारी करने के लिए आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है। और लास्ट में हम ये बताएंगे कि भैया आपको वहां पे कहां कहां पे आपका एग्जीक्यूशन हो सकता है। क्योंकि एग्जीक्यूशन एक बड़ी प्रॉब्लम होती है ट्रेडर के लिए कि भाई ट्रेड कहां पे ले। कोई भी फार्मूला, कोई भी चीज हर जगह अगर आप अप्लाई करोगे तो लगातार फेलियर का सामना करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इन डेप्थ आपको समझाएंगे कि भाई ट्रेडिंग का युद्ध जोन क्या है, और इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो सोचने की और जो मार्केट में जो समझने की जो नजरिया है वो एकदम चेंज हो जाएगा, और आप भी उस प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह सोच करके और सही मौके और सही स्थान पे चौका मार सकते हो। वीडियो को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में अभी लाइक करो, और नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक्सट्रीम लेवल तक आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आप युद्ध के मैदान में जब वॉरियर बन के उतरो तो आपको क्या क्या तैयारी करनी होगी। और कोई भी युद्ध लड़ने से पहले आपको युद्ध के बारे में अच्छे से समझना होगा, और उसके पूरे माहौल को, उसके एनवायरनमेंट को, उसकी साइकोलॉजी को पूरी तरह माइंड मेकअप करना होगा। फिर अपने आप को योद्धा के रूप में तैयार करके फिर उस मैदान में उतरना होगा। तो इस डायग्राम में हम आपको कंप्लीट समझाने वाले हैं कि भाई ट्रेडिंग इन्वायरमेंट क्या है, ट्रेडिंग वार जोन क्या है, किस किस कंडीशन में कौन कौन लोग कैसे एक्ट करते हैं। तो ये पूरी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनसाइडर कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इसके जोन के अंदर, वार जोन के अंदर जाने पे रिटेल इन्वेस्टर का क्या हाल होता है, और ये जो पूरा वार जोन है इसकी इन डेप्थ हम जानकारी देंगे कि मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा लॉस ही क्यों होता है, और उस बिहेवियर को वो कहाँ पे बड़ी मिस्टेक करता है। कोई नियम नहीं होता। नियम नहीं होने का मतलब है इसमें कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि ऐसा करोगे तो ऐसा। जैसे गेम में कोई ना कोई रूल होते हैं, इस रूल को नहीं तोड़ना, लेकिन ट्रेडिंग में कोई बना बनाया रूल नहीं है, सबके अपने रूल हैं। तो वॉरियर के रूप में आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप ये समझिए कि इसका कोई नियम नहीं है, इसलिए आपको अपना नियम बनाना पड़ेगा। दूसरी बात इसमें है कि कोई इमोशंस नहीं होती है। इस युद्ध के अंदर जाने के बाद में आपके साथ इमोशनल होना तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि सामने वाले के साथ अगर आप इमोशनल हो गए तो पीछे से मारे जाओगे। तो इसलिए इमोशनल तो नहीं होना है। जैसे कि आप लोग बताते ही होंगे, जैसे आप लोग जानते होंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बोला जाता है इमोशनल नहीं होना है। तीसरी बात यहाँ ध्यान रखनी है, कोई सहयोग नहीं करेगा। इस वार जोन के अंदर जाने में आपको मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजी कोई भी सहयोग करने वाला नहीं है। खुद सरवाइव करना पड़ेगा दोस्तों, या फिर मरना ही पड़ेगा। ये चीज़ आप इस डायग्राम से हम क्लियरिटी दे देंगे। यहाँ पे आप ये मान लो जंगल राज, जंगल राज में क्या होता है, शिकार करो या शिकार बनो। तो इस जोन के अंदर ना जाओ, क्योंकि देखो स्मार्ट लोग क्या है उनकी हम अभी साइकोलॉजी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर इस जोन के अंदर जाओगे तो फिर या तो शिकार करने की क्षमता रखो या तो फिर शिकारी बन जाओगे। तो इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है, और ये वार कैसे होता है, इनसाइडर कैसे अटैक करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर कब एंटर करता है, और जो स्मार्ट मनी है, स्मार्ट लोग हैं, वो कैसे व्यवहार करते हैं। दोस्तों थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको पूरे जो डायग्राम है इसकी क्लियरिटी मिल जाए, और मैं इस ऑपरेशंस को, इस वार को समझाने वाला हूं। तो देखिए इसमें तीन चीज़ें आपको माइंड में रखनी होगी। सबसे पहली बात तो ये इनसाइडर, ठीक है। इनसाइडर जो होते हैं मिलिट्री ऑपरेशंस की तरह अपना जो है तो काम करते हैं, और पूरी तैयारी के साथ में आते हैं। जब भी ये मार्केट में उतरते हैं तो कोई भी इनका माइंड मेकअप
और इनकी जो साइकोलॉजी है और इनका जो पूरा मनी मैनेजमेंट है और इनकी जो सारी चीज़ें इनकी फिक्स्ड होती हैं और पूरे मतलब दल बल के साथ लॉन्च होते हैं बल्क में। तो इसका मतलब है कि जब भी इनसाइडर कुछ करेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर को तो मरना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके साथ में इनकी चलेगी नहीं। तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये समझ में आ गया होगा कि इनसाइडर ही हैं जो कुछ मार्केट में करना चाहते हैं, क्योंकि ये जब भी आएंगे तो वही जो चाहते हैं वही होगा मार्केट में। इनके पास है दो चीज़ें, एक तो इनके पास है पावर ऑफ मनी और दूसरी है पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। और इनके पास हैं बड़े बड़े एनालिस्ट और बड़े बड़े जो है साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि मेंटल एनवायरनमेंट को डिस्कस करके और इनको प्रोग्राम देते हैं, जिसकी वजह से इनसाइडर जो होते हैं मार्केट में अपने ऑपरेशंस को रिटेल इन्वेस्टर की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए एग्जीक्यूट करते हैं। इसी को बोलते हैं डर और लालच का शिकार हो जाना। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनसाइडर कैसे अटैक करते हैं, और जब भी ये करेंगे तो वो वही होगा, ये चीज़ आपको मान लेनी चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर की। रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पे हमने ड्रा किया है। देखिए इसमें क्या होता है कि ये तो पूरे दल बल के साथ आएंगे और आपके साथ में अटैक करने की प्रोबेबिलिटी है ही। तो दोस्तों अभी तक आपको ये समझ में आ गया ना कि इनसाइडर का क्या रोल है इस वार में। इस जोन के अंदर के आने के बाद में इनसाइडर क्या करते हैं, अपना एक ऑपरेशंस को बढ़िया डिजाइन करते हैं और उस पर काम करते हैं और फिर मार्केट को उसी तरह से चला देते हैं या भगा देते हैं। तो ये मार्केट के प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट की तरह हो गए, ये जैसे चाहेंगे वैसे मार्केट होगी। अब दूसरा समझते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर क्यों मारा जाता है। क्योंकि देखिए इनसाइडर के पास क्या है, इनके पास पावर ऑफ मनी है। इनके पास देख सकते हैं, इनके पास हर वो फैसिलिटीज़ है, हर वो सुविधा है जो ट्रेडिंग में इन्हें हेल्प करती है। बजाय इसके कि रिटेल इन्वेस्टर के पास में क्या है, ना तो यहाँ पे इनके पास कोई मेंटल साइकोलॉजी है, ना तो पावर ऑफ मनी है, ना तो पावर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है, ना तो कोई मतलब उस तरह का चीज़ है कि जो आप समझ सकते हो आपको प्रोटेक्ट करे। तो सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि इनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो वहाँ से ही प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इनकी मानसिक स्थिति में दो चीज़ें पाई जाती हैं और ये 90% ट्रेडर के अंदर पाई जाती है, और वो होती है चालाकी। रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा चालाक होता है, ये साइकोलॉजिकली भी प्रूव्ड हो चुका है। रिटेल इन्वेस्टर को ले डूबता है उसकी चालाकी। दोस्तों साइकोलॉजिकल जो रिसर्च हुई है उसमें सबसे बड़ा जो एक फैक्ट निकल के आया है वो निकल के आया है चालाकी। रिटेल इन्वेस्टर जो 90% लोग इस ट्रेडिंग फील्ड में हैं और जो लगातार हार रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पे चालाकी हो सकता है। क्योंकि चालाकी से क्या होता है कि लालच जन्म लेता है। अगर व्यक्ति चालाक नहीं है तो वो लालची होगा नहीं, ये साइकोलॉजिकल प्रूफ हो चुका है। जो आदमी चालाक होगा वही लालची होगा, और जो व्यक्ति लालची होगा वही डरेगा, क्योंकि लालच से फिर डर का जन्म होता है। तो साइकोलॉजिकली क्या है कि ये यहाँ पे वीक है, तो इसके पास वैसे भी मनी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, एडवांस टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, और यहाँ पे साइकोलॉजिकल भी बहुत बड़ा फैक्ट होता है। उसके बाद में इसके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं है, इसके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जिससे इसको बचाया जा सके। चालाक होता है ना, चूंकि ये अपने आप को मानता ही चालाक है, इसलिए क्या करेगा कि ये अकेले जाके कूद के लड़ने की कोशिश करेगा, और इसके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं कि अब हम यहाँ पे मौका देके चौका मार देंगे। तो इस बात को आपको ध्यान से समझना होगा कि जैसे ही वो इस जोन में कूदता है तो वहाँ पे क्या होता है कि इनसाइडर तो पहले से अटैक कर रहे हैं, और उसके बाद में इस जोन में जितने भी रिटेल इन्वेस्टर होंगे वो भी इसी रिटेल इन्वेस्टर पे अटैक करेंगे। अब इस इमेज में आप ध्यान से देखिए, मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि देखिए ये वाला इसका गला काट दिया पीछे से, अब ये पीछे वाला इसको मारने वाला है, आगे वाला इसको मार दिया, पीछे वाला इसको मारने वाला है। यहाँ पे देखिए ये इसको मार चुका है, पीछे से इसको अटैक करने वाला है। तो जब आपके पास कोई प्रोटेक्शन शील्ड नहीं है, तो जैसे ही आप इस माहौल में जाओगे तो आपका क्या होता है, पैनल दिखता तो है थोड़ा सा ग्रीन, उसके बाद तुरंत गिर जाता है। तो इसका मतलब यही है कि कोई पीछे से आपको मार देगा, और आपको जब सारी चीज़ें पता नहीं तो आप गलत तरीके से कूद गए ना। इस मार्केट में आपको ऐसे कूदना ही नहीं चाहिए, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि सब एक दूसरे को मारने में लगे हैं, इसका मतलब कट एंड थ्रू। तो जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे इस इन्वायरमेंट में जब एंट्री करता है तो उसकी प्रॉब्लम यही हो जाती है कि या तो उसको कोई आगे से मार देगा या तो कोई पीछे से मार देगा, क्योंकि उसके पास ना तो टुकड़ी है, ना तो कोई प्रोटेक्शन शील्ड है, और ना ही उसका कोई माइंड मेकअप है, ना ही इसकी कोई साइकोलॉजी है। बस वो गया और उसने देखा कि ये डर है, लालच है, और उसी कॉन्फ्लिक्ट में वो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेता है, जिसकी वजह से वो बार बार मारा जाता है। लेकिन उसकी चालाकी कम नहीं होती है, और यही चालाकी उसको पूरे जीवन पेन देती है। तो अगर आप ट्रेडिंग फील्ड में आए हैं तो चालाकी नहीं चलेगी, क्योंकि आप कितना भी अकेले सोच लें, साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है, इसमें फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। आपको पूरे वार को समझना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब तीसरे सबसे बड़ी बात ये है कि इस जोन के अंदर सिर्फ दो लोग रहते हैं,
कौन कौन रहते हैं? इनसाइडर रहते हैं और रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर के साथ मुसीबत ये है कि वो कोई रिटेल इन्वेस्टर ही पीछे से उसको मार देगा या तो उसको इनसाइडर मार देगा। और जब आप हजारों की भीड़ में अकेले उतर गए हैं तो भाई आप कैसे अपने आप को बचाएंगे? तो इसलिए कहीं ना कहीं तो आप मारे जाएंगे। और कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि भाई गए और अपना काम करके एक बार भाग आए, फिर गए फिर भाग गए, चलिए अच्छी बात है, 2 बार अलग काम करेगा। और फिर तीसरी बार क्या है, गए तो पकड़ लिए गए, फिर तो मार देगा ना कोई। तो इसलिए आपको इस पर्सपेक्टिव से सोचना होगा कि भैया हमें बहुत ही, चेस आपने खेला होगा ना शतरंज, तो वो पूरा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना होगा कि ये पूरा माहौल क्या चल रहा है। तो इस जोन के अंदर सिर्फ 2 लोग होते हैं, एक तो रिटेल इन्वेस्टर और एक तो इनसाइडर। इनसाइडर और रिटेल इन्वेस्टर का गेम चलता है। इनसाइडर प्रोमिनेंट रहते हैं क्योंकि इनको खरीदना है तो भाई ये खरीद रहे हैं, बेचना है तो इनको बेच रहे हैं, तो ये अपने मस्त में, ये तो मतलब सर्वोपरि है ना, इनको ना हटाया जा सकता, ना घटाया जा सकता, ना बदला जा सकता। उसके बाद में जो ये हैं तो ये आपस में भी मर रहे हैं, इनसाइडर भी मार रहे हैं। तो जब कोई सिंगल व्यक्ति इस जोन में जाएगा और उसको इतनी फोर्स लगी है मारने के लिए, और पीछे से इतने लोग कभी भी किसी भी साइड से अटैक कर दोगे और बिना किसी प्रोटेक्शन शील्ड के, इसके पास देखिए कोई प्रोटेक्शन शील्ड नहीं है, तो आपको जाहिर सी बात है कि मरना ही होगा। तो यही कारण होता है। इस जोन में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। अब वो शतरंज की तरह कहाँ रहते हैं, अब मैं आपको आगे समझाता हूँ। दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस जोन के अंदर, मतलब इस जोन के अंदर सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर है और इनसाइडर है। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो रहता ही नहीं है, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी चालाकी है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर रियल योद्धा कहाँ, यहाँ पे देखिए तलवार ले बैठा, हर कोने पे बैठा है। अब ये जो शतरंज वाली बात मैंने आपको बताई, उस तरीके से आपको यहाँ पे दिमाग लगाना होगा। अब देखिए क्या है, इनसाइडर रिटेल इन्वेस्टर का गेम चल रहा है, या तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या तो खरीद रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर टोपी पहना रहे हैं, तो ये आपस में जो है सब सारा कुछ चल रहा है। जो भी एक सिंगल जाएगा मर के आएगा, जो भी जाएगा मर के जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक युद्ध चल रहा है। अब जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उनकी साइकोलॉजी क्या है कि वो चारों कोने पे बैठे हैं, यानी कि युद्ध को देख रहे हैं। अब वो सिर्फ देख रहे हैं, इसको, इस बात को नोटिस करना, ठीक है। यहाँ पे हमने देखिए रियल योद्धा लिख भी दिया है, इस चीज को आप नोटिस करना। कुछ एक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, रिटेल इन्वेस्टर क्या चला रहा है, इनसाइडर क्या चला रहा है, या पूरा ऑल ओवर मार्केट में क्या चल रहा है, या क्या चल रहा है उस पूरे युद्ध क्षेत्र में। ये जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर सिर्फ देखते हैं, सिर्फ वॉच करते हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि अगर हम कूदेंगे तो मारे जाएंगे, क्योंकि इनसे भी बचना है, इनसे भी बचना, एक दूसरे का इसमें कोई सहयोग थोड़ी करेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेडिंग में, कि सहयोग वाली बात नहीं ना। रियल युद्ध में तो क्या होता है कि भाई आप हमारे साथ, हमारे सैनिक काम करेंगे, इसमें तो ऐसा भी नहीं है, आपके पीछे वाला है आपका दुश्मन है। तो ये चीज़ के हिसाब से आपको ये सोचना होगा कि भाई जो रियल योद्धा है ये पूरा ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं। फिर इनसाइडर जो ऑपरेशंस बनाते हैं, ध्यान से समझना, उस ऑपरेशंस को ये लोग देखते रहते हैं, उस कंडीशंस को, उस टाइम को, उस चीज़ को। और एक तरफ रिटेल इन्वेस्टर को भी नोटिस करते हैं कि ऑल ओवर मार्केट में क्या चल रहा है। फिर जैसे ही ये अपना ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं, कहने का मतलब कंसोलिडेशन हुआ, भागी, ट्रिंगल फॉर्मेशन, ऑल इन ऑल जो सारा चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, कोई भी तरफ इन्होंने अपना ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया, और जैसे ही इन्होंने सेंस किया कि हाँ भैया इनसाइडर ने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर लिया है, अब मार्केट में ये प्रोबेबिलिटी बन चुकी है, तो ये लोग कूद के इनसाइडर की टुकड़ी में घुस जाते हैं। जैसे इनसाइडर भागते हैं उनके साथ में पीछे से भाग लेते हैं। अब इनका मतलब ये है कि इनसाइडर जिस साइड में भाग रहे हैं, अगर उधर उनका कोई सहयोग करने आ रहा है तो ये उसको क्यों मारेंगे। तो ये मैकेनिज्म होता है अंदर का, कि जब मार्केट भागती है और अगर कोई बाय करने वाला आ रहा है तो इनसाइडर तो उसका स्वागत करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि उसी टाइम, ऑपरेशंस के टाइम में जब ये मार्केट गिरती है, भागती है, तो जो लोग कनेक्ट हो पाते हैं उस चीज़ को फील करके, उन्हीं को बोलते हैं रियल ट्रेडर। और वो उसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं, ना कि इस जोन में कूदते हैं, क्योंकि इस जोन में सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ही रहेगा। क्योंकि स्मार्ट आदमी, समझदार आदमी क्यों कूदे, स्मार्ट आदमी, समझदार आदमी दोस्तों कभी नहीं कूदेगा, क्योंकि उसको पता है ना कि यहाँ पे जाने के बाद मारे ही जाएंगे। लेकिन इनकी टुकड़ी के साथ में, इनके बल्क के साथ में जब ये काम करेंगे, तो इनके साथ में अगर हम अपनी क्वांटिटी 1500, 2000, 10,000 ऐड कर देंगे तो उसमें छिप जाएगी, और उसी के साथ हम भाग जाएंगे, और फिर हम अपने आप को निकाल करके चुपचाप बचाएंगे। इन केस कभी कभी धोखा भी होता है, गलती भी होती है, तो वो गलती माइनर लेवल पे होती है, चोट इन लोगों को थोड़ी लगती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि इनसाइडर कैसे ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर हर वक्त बस इस जोन में जाता है, कभी कुछ देखा और सोचा कि, और एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है कि लालच भी मिलता रहता है। मतलब ये लोग, जैसे कबड्डी कबड्डी वाला गेम नहीं होता, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि इधर लालच देते हैं, तो यहाँ पे लालच वाला भी होता है, डर वाली बात भी होती है कि ये लोग लालच भी देते हैं और बस इधर से रिटेल इन्वेस्टर कूद आते हैं, और इनके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं होता। सुरक्षा कवच का मतलब मेरा है मार्केट में फॉर्मेशन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, उसका मतलब अभी हम समझाएंगे। तो देखिए रिटेल इन्वेस्टर की चालाकी, जो कंक्लूजन यही है, वही ले डूबती है।
और ये किसी बुराई अच्छाई के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बिल्कुल दिल से और ऑनेस्टी बोलता हूँ हर वीडियो में। तो इसलिए मेरा जो है तो यहाँ पे समझाना जरूरी है ना कि भाई आपकी गलती क्या है। और चालाकी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप चालाक रहोगे तो फिर आप लालच करोगे ना, और जब लालच करोगे तो डरोगे। तो इसलिए ट्रेडिंग में फिर सफल कैसे होगे, जबकि ट्रेडिंग में चालाकी, लालच और डर तीनों चीज़ें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बस आपको एक दो चीज़ें और समझनी होगी, जैसे कि सुरक्षा कवच की मैं बात यहाँ पे कर रहा था। सुरक्षा कवच तो जो रियल योद्धा होता है, देखिए ये पूरा जो है तो सुरक्षा कवच से भी उतरता है। मतलब जब इनसाइडर के साथ में उतरेगा तो अपनी सेफ्टी के साथ उतरेगा। रिटेल इन्वेस्टर क्या, देखिए जोश देखिए इसका, मतलब बस हम तलवार उठाए और घुस गए मैदान में, बस हम ही हम हैं, इसमें कोई मतलब नहीं जाने का। यहाँ पे ये देखिए पूरा शार्प तैयार बैठा है, इसके देखिए यहाँ भी तलवार लगी, यहाँ पे थोड़ा सा इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा, नहीं दिखाता, मैं इमेज बहुत अच्छी लिया था। एकदम बस वार करने के लिए स्टंट बैठा है, धैर्य बना के बैठा है, बैठा है, बैठा है। इनके ऑपरेशंस को जैसे देखेगा कूदेगा और इन्हीं के साथ जाएगा और अपना काम करके लौट आएगा। और जैसे काम हो जाएगा फिर लौट के आके बैठ जाएगा। उसको क्या जरूरत है इस वार में रहने की, क्योंकि अगर इस वार में आप रहोगे तो कोई ना कोई कभी ना कभी तो मार ही देगा ना आपको, बस ये समझो। तो ये चीज़ है कि अगर इनको चोट भी लगती है, इनका लॉस भी होता है, तो इनको छोटा लॉस होता है, बस इन्हीं के साथ कूदे, अपना काम करके लौट आए। बाकी मार्केट में नहीं रहते हैं। बाकी मार्केट में दो लोग रहते हैं, इंसाइडर। क्योंकि इंसाइडर इसलिए ज़्यादा देर रहते हैं क्योंकि इनको रिटेल इन्वेस्टर को बेचना होगा तो टाइम लगेगा, खरीदना होगा तो टाइम लगेगा। तो इसलिए 2-3 घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट कंसोलिडेशन वाले पार्ट में ये रहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर क्योंकि वो डर लालच की वजह से जाता है। तो ये 3 भागों में ये बटा हुआ था वार जोन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब मैं क्या कह रहा हूँ। सुरक्षा की जो मैंने बात की थी, तो सुरक्षा का कवच का मतलब है, मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात करो तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ट्रंगल, जो भी हम आगे आपको सिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक जो हमने बताया आपको समझ में आ गया होगा कि युद्ध का मैदान क्या है और कौन कौन से लोग कहाँ पे कैसे एक्ट करते हैं, इनसाइडर कहाँ पे एक्ट करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर कहाँ पे एक्ट करते हैं, और जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो कहाँ पे एक्ट करते हैं। और वो पेशेंस के साथ में वेट करते हैं, उसके बाद में सिचुएशंस के हिसाब से एक्ट करते हैं। तो आपको इनसाइडर के बारे में आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये चीज़ तो होती रहेगी, उसको बदला नहीं जाता। मार्केट ऊपर गई, गिर गई, ये हुआ वो हुआ। आपको ये सोचना है कि जो हमने बताया ना कॉर्नर पे बैठे वाले ट्रेडर, उस तरह से आपको सोचना है कि इनसाइडर जिस ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करेंगे उधर हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो स्टेप 1 आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग का पूरा इन्वायरमेंट क्या है और रिटेल इन्वेस्टर क्यों मारा जाता है हर बार। अब हम आपको बात बताते हैं दूसरा। तो दोस्तों शुरू होता है दूसरा स्टेप, वो है सोचना। अब आपको बैठ करके सोचना पड़ेगा। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो अच्छी बात है भाई, लेकिन अगर आपका रियल में लॉस हो रहा है तो आपको बैठ के सोचना पड़ेगा। इस पूरे इन्वायरमेंट का विजुअलाइजेशन करो दिमाग में बैठ के आराम से, कि भैया क्या हमारी गलती हो रही थी, क्यों हम जाते थे डर और लालच में, क्यों वहाँ पे हम जो है लॉस कर देते थे। और उसके बाद सोचो, क्योंकि जब आपके अंदर जो रहेगा ना डर, लालच, गुस्सा मार्केट को लेकर के, तो उसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। इसलिए मैं इस डायग्राम को यहाँ पे बनाया हूँ कि आपको शांत मन से सोचना चाहिए, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि क्रोध के उन्माद में नहीं होता है समस्या का निदान, किंतु शांत मन हर समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। कोई भी नीति जनित समस्या मानवीय क्षमता से बड़ी नहीं होती है। तो ये आचार्य चाणक्य जी बहुत ही पहले करके गए हैं और कह के भी गए हैं कि अगर गुस्सा है, अगर डर है, अगर लालच है, ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर आप अंदर जो है सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये सारे वही पेनफुल देंगी लाइफ को, तो आप फिर सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, क्रोध मुक्त, तनाव मुक्त होकर सोचना है, और हल जरूर मिलेगा, क्योंकि ये महात्मा बुद्ध जी ने भी कहा है। तो मैंने बहुत सारे दार्शनिक को पढ़ा हूँ, उस लाइफ को अपने इम्प्लीमेंट किया हूँ, तभी मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ कि भैया असली प्रॉब्लम जो है वहाँ पे आपको फोकस करना होगा। तो आप ये सोचो कि ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में कोई हेल्प नहीं करेगा, आप कूदोगे मारे जाओगे, पीछे वाला वार कर देगा, और कोई सिंगल एक ट्रेडर इस पूरी दुनिया में आपको लॉस दे सकता है, ये चीज़ भी ट्रेडर नहीं समझते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ट्रेडिंग की प्राइस के हिसाब से चलती है। अगर किसी प्राइस किसी पॉइंट पे कंप्रेस हो गई, बायर सेलर बराबर हो गए और आप बाइंग में बैठे हैं, तो एक सेलर अगर 5 लॉट अगर सेल कर दिया तो फटाक से 5 पॉइंट गिर जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि एक ट्रेडर भी आपको लॉस करा सकता है, ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। दुनिया का एक ट्रेडर भी आपके लॉस के लिए जो है तो कैपेबल है। तो इस उद्देश्य से आपको सोचना पड़ेगा, और उसके बाद में शांत मन से विचार करो, इस माहौल को सोचो, फिर जाके उस कॉर्नर पे बैठो और इस ट्रेडिंग माहौल को ऑब्जर्व करो, देखो, पूरा ध्यान से देखो, मेरे जितने वीडियोस हैं उनकी सिचुएशंस को देखो। और जब आपको ये माहौल समझ में आ जाए कि भाई इनसाइडर कहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेकआउट कहाँ पे क्या होता है, और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाओ, और खुद की रणनीति, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग में यही होता है ना कि जो कॉर्नर पे बैठे थे इनकी सबकी अलग अलग रणनीति है। ये लोग कूद के जाते हैं, अपना प्रॉफिट लेके आते हैं, तो इसका मतलब दूसरा कॉर्नर पे बैठा उसकी अलग रणनीति है। इसीलिए एक स्ट्रेटजी नहीं काम करती, क्योंकि जितनी बार इस मैदान में जाओगे सिचुएशन
सिचुएशन हर बार बदल जाती है ना। अब एक बार गए जिस तरीके से प्रॉफिट निकाल रहा है तो हर बार सिचुएशन वही दिखेगी लेकिन रिजल्ट बदल सकता है। तो इसलिए आपको अपने आप पे ही काम करना है, जबकि मार्केट में टेक्निकल तो बाद की बात है, वो आपको बाद में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले अपने आप को मेंटल स्ट्रक्चर जो हमने बताया इस तरह से डेवलप करना है, स्टेप 2, और सोच करके पूरे इन्वायरमेंट को फील करके स्टडी करना शुरू करना है। अब हम आपको समझाते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, उसकी तैयारी करवा। दोस्तों उम्मीद करता हूं अभी तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको समझाते हैं इन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, क्योंकि जो चीजें अभी हमने आपको बताई, आपकी जो साइकोलॉजी हमने बिल्ड की, तो उसका मतलब ये था कि आप मार्केट के पूरे माहौल को, उसके स्ट्रक्चर को और अलग अलग सिचुएशंस के पार्टिसिपेशंस को समझ पाओ। अब हम आपको समझाते हैं कि भाई एज ए वॉरियर, एज ए योद्धा आपको मार्केट में कैसे खुद को तैयार करना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, और मैदान में कैसे उतरना है, और आपका सुरक्षा कवच क्या होगा, जो लोग बहुत गलती करते हैं। सुरक्षा कवच का मतलब होता है इंपॉर्टेंट लेवल जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये हमारी सुरक्षा कवच है, क्योंकि ये कैसे प्रोटेक्ट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं स्टेप 1। जब भी आप ट्रेड करेंगे उससे पहले सबसे पहले आपका काम होता है इंपॉर्टेंट लेवल निकालना। हर एक जो सफल ट्रेडर है वो उसके जो लेवल्स होते हैं उसके माइंड में होते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ऑलरेडी हमने बता दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जो लोग नए हैं वो उनको पता चलेगा, और जो लोग जानते हैं उनको और क्लियरिटी मिलेगी। इंपॉर्टेंट लेवल का मतलब यही होता है कि मार्केट कैसे भी चले। मैंने एक सिचुएशंस ली है, अब यहाँ पे कुछ लोग ये बोलते हैं कि एक सिचुएशंस के हिसाब से डायग्राम में जो दिखाते हो मार्केट में, तो यार मार्केट एक ही ऐसे थोड़ी डेली चलेगी, वो तो बदलती रहेगी। यहाँ पे बस आपको ये समझना है कि इंपॉर्टेंट लेवल निकालने के लिए बस आपको पिछले दिन का कैसी भी चली हो वो चीज़ आपको बस यहाँ पे देखना है। और यहाँ पे एक कंडीशन हमने डाल दी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी उसके पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जो लो हो गया, और एक तो इसका हाई हो गया, दूसरा इसका जो है क्लोजिंग हो गया। क्लोजिंग यहाँ पे ही हुई है, तो एक क्लोजिंग पे लगा लिया, एक हाई पे लगा लिया, और एक यहाँ पे ओपनिंग या पिछला जो पुल बैक है पुल बैक्स पे लगा लिया, और उसके बाद एक यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट लिया तो यहाँ पे भी एक लगा लिया। तो इस तरीके से लेवल लगाए जाते हैं, लेकिन 3 लेवल इंपॉर्टेंट हैं, एक तो क्लोजिंग का, और एक तो लो का, और एक तो हाई का। ठीक है, उसके बाद में अगर हम नंबर वाइज इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो यहाँ पे 500 का नंबर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, या कहीं पे जैसे कि मान लीजिए पूरा 41,000 हो गया तो वो नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। और राउंड फिगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो कॉल एंड पुट की राइटिंग होती है तो इस नंबर पे गेम होता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल का मतलब यहाँ पे नंबर अगर लिया जाएगा तो 500 का या 1000 का राउंड फिगर लिया जाएगा। बाकी जो है यहाँ पे आपको ये देखना है कि पुल बैक और ये सारी चीज़ें। अब ये आपकी एक प्रोटेक्शन शील्ड यहाँ पे तैयार हो जाती है एज ए ट्रेडर कि आपको कहाँ पे एक्ट करना है। अब इस तरीके से आपने लाइन को लगा लिया, अब आपको ये देखना होगा कि ट्रेंड क्या है। तो उसको सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ट्रेंड कैसे देखना है, फिर कैंडलस्टिक कैसे देखना है, और इसके बाद में जो ये प्रोटेक्शन शील्ड है इसमें आपको इनसाइडर के साथ में कब उतरना है और ट्रेड को कैसे प्लान करना है वो चीज़ हम आके समझाते हैं। दूसरा स्टेप है आपको डेली ट्रेंड की पहचान करना। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने कई सारे क्लोजिंग के ऊपर और कैंडल के ऊपर वीडियो डाल दिए हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी नई बात नहीं है, लेकिन एक सिंपल तरीका यहाँ पे हम आपको डेली ट्रेंड पहचान करने का बता रहा हूँ। अगर वो पिछले लोअर लो के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देगी तब तक वो मार्केट नीचे गिरने वाली नहीं है, इस तरीके से आइडिया लगा लेंगे। दूसरी बात है कि अगर वो पिछले उसके हायर हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी तब तक वो ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक सिंपल प्रेडिक्शन हो जाती है। तीसरी क्लोजिंग की प्रेडिक्शन ये हो जाती है, मान लीजिए इसके ब्रेकआउट करके क्लोज हुआ और फिर इसके जो क्लोजिंग है पिछले दिन की इसके ऊपर खुला और यहाँ से भागने लगा, फिर इसके ऊपर खुला यहाँ से भागने लगा। कभी कभी क्या होगा, गैप अप खुलेगा नीचे गिरने लगा। इसलिए मैं बताता हूँ कि गैप अप खुल के जब नीचे गिरता है तो क्या होता है कि मजा आता है, अगर बुलिश ट्रेंड है तो वो नीचे ही आएगा। तो ये चीज़ देखिए कितना अच्छा काम करती है। तो बस इसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब मान लीजिए कोई भी एग्जांपल हो, मान लीजिए ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन, अब मान लीजिए इस तरह से अगर चौपी मार्केट बन गई तो मैं क्या आइडिया लगाऊंगा कि ये डेली भर में इतनी छोटी बनी है तो इसका मतलब अब कुछ होगा, तो इसका मतलब है कि अब कुछ बड़ा होगा। और जैसे ही कहीं इस लेवल को ब्रेक करेगी तो वहाँ पे जैसे हमको कोई प्रोटेक्शन शील्ड मिलेगी बस हम वहाँ पे एक्ट कर जाएंगे। तो रियल ट्रेडर यही साइकोलॉजी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो लेवल्स पे ही एक्ट करते हैं, कैंडल की पहचान करके और ट्रेंड की। नॉर्मल आदमी क्या करता है, प्रोटेक्शन शील्ड ढूंढता नहीं है, वो जाके उसमें कूद जाता है। तो ऐसे कोई भी सिचुएशन होगी किसी भी दिन तो आपको ये दिमाग में रखना, मान लीजिए ऐसा कोई दिन होता है या इस तरह से छोटी कैंडल बनी उसके दिन ये ब्रेकआउट करती है तो गिरना निश्चित है ना। फिर तो ऐसे दिनों में क्या होते हैं कि जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं वो देर तक वेट करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ना कि अब डेली बेसिस पे बड़ा कुछ होने वाला है।
तो ये आपको एक साइकोलॉजी हेल्प करती है जब आप लाइव ट्रेड करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में है। अब अगर लगातार इस तरह से गिर रही है तो हमें भी सेल साइड में करना चाहिए ना, फिर तो वो चीज़ आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। तो दूसरा आपको ये तैयारी करनी पड़ेगी कि भाई ट्रेंड को पहचान करना कि कल हमें क्या करना है। स्टेप 2 आपको ध्यान में रखना। दोस्तों, योद्धा बनने की अगली तैयारी आपको करनी होगी कैंडल स्टिक के टाइम फ्रेम। इसमें हम वो कंफ्यूजन दूर करेंगे, क्योंकि मैं कई बार तो वर्बली बोल चुका था, लेकिन आज हमने कहा कि पूरा यहाँ पे पढ़ाई देते हैं कि कैंडल स्टिक का इंट्राडे में कैसे कैसे क्या यूज़ करना। तो आपके 2 स्टेप वहाँ पे डन हो गए। अब हम आपको बताते हैं कि आपने पहले तो इंपॉर्टेंट लेवल लगा लिए, फिर डेली ट्रेंड फाइंड आउट कर लिए। तो 2 तैयारी तो आपकी हो गई ना कि इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, फिर आपने ये सोचा मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि सेलिंग साइड में है, ट्रेंड कल गिरने वाला है, ठीक है, तो वो चीज़ और लेवल 2 चीज़ें अपने दिमाग में डाल ली, इंपॉर्टेंट लेवल। अब आपको थर्ड ये देखना है कैंडल स्टिक। तो कैंडल स्टिक में क्या देखना होता है, कैंडल स्टिक के पैटर्न का मतलब कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन, इस पर मैंने वीडियो बना दिया। तो जो लेबल्स हैं उस लेबल्स के ऊपर ट्रेंड के हिसाब से जब कोई अच्छी सिचुएशंस पे कोई अच्छी कैंडल का फॉर्मेशन होगा, जहां पे छोटा रिस्क बड़ा रिवार्ड दिखेगा, वहीं पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक्ट करेगा, कहीं पे नहीं करेगा। तो ये चीज़ हम आपको समझाते हैं कि एक्चुअल में कैंडल का जो है यूज कैसे करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, मैं ये सारे टाइम फ्रेम देखता हूँ। 15 मिनट का यूज क्या है, देखिए दोस्तों, 15 मिनट की कैंडल हमें ये बताती है कि मार्केट में ऑल ओवर जो है तो ट्रेंड इंट्राडे का क्या चल रहा है। तो कोई भी ट्रेडर होगा तो 15 मिनट देखेगा ही देखेगा, क्योंकि 15 मिनट में मान लीजिए कि मार्केट इस तरह से ऊपर जा रही होती है, और अगर वो 15 मिनट में यहाँ से नीचे आ गया, बड़ा कैंडल बन गया, तो मार्केट सर्वाइव करके ऊपर नहीं जाएगी। ज़्यादातर चांस हैं कि वो कुल मिला के पॉज वॉज लेके और गिरेगी, या तो फिर कंसोलिडेट होके वहीं पे क्लोज हो जाएगी। तो इसलिए 15 मिनट, और अगर 15 मिनट इस तरह से चल रहा है, उसका लोअर लो नहीं ब्रेक कर रहा है, तो जो लोग सेलर्स होते हैं, ऑप्शन सेलर्स होते हैं, इस तरह से आइडिया लगा लेते हैं कि जब तक 15 मिनट ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे, क्योंकि उनको तो टाइम डिके का, प्रीमियम डिके का प्रॉफिट भी मिलता रहता है। तो ये चीज़ उनके लिए बेनिफिशियल हो जाती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि 15 मिनट कैंडल का यूज हमें करना है एज ए ट्रेंड की। ये जब से 15 मिनट हुए, उसके बाद के 15 मिनट क्या हुए, उसके बाद के 15 मिनट क्या हुए, उसके बाद के 15 मिनट क्या हुए, और जो हमने बीच में बताया था ना, हरा कैंडल हरा, ग्रीन कैंडल जो है रेड कैंडल वाला कॉन्फ्लिक्ट, उसको जो है तो उसमें देखना पड़ेगा कि बीच में छोटा ग्रीन बन गया तो उसको सेलिंग नहीं मानेंगे। तो उस तरीके से आपको ट्रैक करना है कि 15 मिनट में डायरेक्शन क्या है। अब उसके बाद बात करते हैं 10 मिनट। चीज़ यहाँ पे 15 मिनट में 2 कैंडल बनेंगी, तो 10 मिनट में यहाँ पे 3 कैंडल बनेंगी। तो एक ट्रेडर 10 मिनट में भी देखता है कि भाई ये तीनों कैंडल की बॉडीज और क्लोजिंग क्या है। देखो, इन डेप्थ हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद में यहाँ पे एक फायदा हमको जो पर्सनली मिलता है वो मिलता है इनसाइड कैंडल का, और उस इनसाइड कैंडल वाला वीडियो डालने के बाद में आप देखोगे कि मुझे लगभग 15 दिन हो गया होगा। इन 15 दिन में कम से कम 6, 7, 8 फॉर्मेशन 10 और 5 मिनट में हुए हैं। लेकिन जब से मैंने वीडियो डाला, और वीडियो मुझे लगता है 10, 15, 20 हज़ार लोगों ने देखा होगा, लेकिन क्या उसका लोगों ने फायदा उठाया? तो बस वही बात है ना, लोग नॉलेज की डिमांड करते हैं, लेकिन मार्केट को अगर इन डेप्थ आप समझो तो डेली वही गेम हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 10 मिनट में क्या करते हैं, आपको ढूंढना है इनसाइड कैंडल क्या होती है, वो मैं बता चुका हूँ। एक ऐसी कैंडल बड़ी बनती है, या उसके बाद ऐसी कैंडल बनती है जिसकी बॉडी के अंदर रह जाती है और टेल जो है पिछले से नहीं जाती है, ठीक है। इस तरह की जब कैंडल बनती है उसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल। वो कैंडल कल भी बनी थी, जो हम अभी चार्ट में आपको ले जाके दिखाएंगे। देखते हैं यहाँ पे कितने लोगों ने पहचान किया होगा। तो ये चीज़ होती है कि नॉलेज तो देखो मैंने डाल दिया ना मैक्सिमम, उसके यूज की बात होती है। अब दूसरी बात यहाँ पे करते हैं 5 मिनट। तो 5 मिनट जो है तो ये इंट्राडे का ड्राइवर होता है। 5 मिनट में गाड़ी कहाँ चल रही है, ये एक बहुत ही जो चीज़ होती है तो इंट्राडे में मायने रखती है। हर ट्रेडर 5 मिनट और 15 मिनट देखता है। तो 5 मिनट में भी हमें यही आइडिया लगाना होता है कि भाई क्या हुआ, कोई ब्रेकआउट हुआ, कोई ट्रंगल फार्मेशन हुआ। मान लीजिए 5 मिनट में ऐसे ऐसे भाग रही थी, कोई लेवल्स था और 5 मिनट में गई ब्रेकआउट हुई, फिर यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गया, कुछ बन गया, इस तरह से कुछ हो गया, फिर उसके बाद पॉज लिया, एम पैटर्न यहाँ से बना, फिर 5 मिनट में गिरी। तो यहाँ पे 5 मिनट में कॉल बनती है, इस तरीके से बनती है। दूसरा क्या तरीका होता है, इनसाइड कैंडल। कल तो 5 मिनट में इनसाइड कैंडल बनी थी। तो जब भी इनसाइड कैंडल बनेगी तो 80% एक्यूरेसी देती है। हम कह रहे हैं किसी को कुछ भी नॉलेज ना हो यार, खाली इनसाइड कैंडल पकड़ लो। मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ, महीने में चाहे 8 कॉल बने, लेकिन जब भी बनेगी 8 में से आपकी 7 कॉल या 6 कॉल जरूर सही होंगे। रिस्क बहुत छोटा रहता है, वहीं से मार्केट भागती है। अब तीसरी बात हम करते हैं 3 मिनट का। हमने यहाँ पे क्यों डाला, क्योंकि पर्सनली जब मैं लाइव ट्रैकिंग करता हूँ
तो यहाँ पे 3 मिनट और 1 मिनट में ही हम देखते हैं, क्योंकि हमें 1 मिनट से उसके पुल बैक्स पता चलते हैं। मान लीजिए 1 मिनट में हम ड्रा करेंगे तो हमें उसकी बारीकी पता चलेगी ना, इस तरह से। अब यही चीज़ अगर हम 15 मिनट में लगा देंगे तो वो बारीकी थोड़ी पता चलेगी। तो इसलिए इस 1 मिनट में 3 मिनट में ये बारीकी देखते हैं कि पर्टिकुलर मैक्सिमम लेवल क्या है, टचिंग लेवल क्या है, ये लेवल क्या है। अब यहाँ पे अगर कुछ ऐसा कंसोलिडेट 1 मिनट में किया, 5-6 मिनट छोटे 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 छोटे, फिर यहाँ ब्रेकआउट किया 1 मिनट में, तो मैं यहाँ पे एक्ट करूंगा। जबकि 5 मिनट में क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 5 मिनट में फिर आपका प्रीमियम 20-30 पॉइंट ऊपर भाग जाएगा। तो इसलिए जो स्मार्ट ट्रेडर हैं वो हर टाइम फ्रेम में देखते हैं। लोग ये सोचते हैं कि भाई मुझे 5 मिनट में देखना है, क्या सर बस 5 मिनट में देखना है तो काम खत्म हो गया। तो जब 5 मिनट के हिसाब से आइडिया लगाओगे तो आपके फेलुअर के चांस ज़्यादा होंगे ना। जब आप सारे देखोगे कि 15 मिनट में क्या है, 10 मिनट में क्या है और उसके हिसाब से 5 मिनट में क्या है, तो अगर वो कॉन्टिन्यूसली बुलिश ही जा रही है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, कॉन्टिन्यूसली बेरिश जा रही है तो भी अच्छी बात है। तो कुल मिला के आपको समझना ये है कि जो 15 मिनट की कैंडल है ये इंट्राडे का ट्रेंड गाइड करती है। 10 मिनट में मैं इनसाइड कैंडल ढूंढता हूँ और ट्रेंड का भी इसमें हेल्प मिल जाता है। और यहाँ पे 5 मिनट जो है तो ये मेन होती है, क्योंकि ये टकरा के फिर जब घूमती है ट्रेंगल फार्मेशन होता है तो यहाँ 5 मिनट में इंट्री बनती है। 3 मिनट को भी मैं इसी फार्मेशन में यूज़ करता हूँ। देखो 15 मिनट 10 मिनट का एक कॉन्सेप्ट में यूज़ करता हूँ, 3 मिनट और 5 मिनट का एक कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये दोनों को देख करके मुझे अच्छा आउटपुट मिल जाता है, ये दोनों देख करके मुझे अच्छा आउटपुट मिल जाता है। 1 मिनट हम जब करते हैं कोई यूनिक लेवल को ब्रेक करता है तो वहाँ पे अगर वो 5-6-7-8 कैंडल 1 मिनट में कंसोलिडेट करके फिर भागी तो वहाँ पे मैं एक्ट करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भागने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। और मैं लाइव ट्रैकिंग के लिए भी 1 मिनट यूज करता हूँ। वीडियो को देखते देखते यहाँ आ गए हैं तो अब हम आपको बताते हैं फाइनल स्टेप आपको क्या करना है। और जैसे हमने बताया ना कि उस कॉर्नर वाले व्यक्ति की तरह आपको बैठ के मार्केट को देखना है और इन्जॉय करना है। और उसके बाद जैसे मार्केट में कोई मौका देखना है तो यहाँ से कूद के आना है, अपना काम करके फिर अपनी जगह पे चले जाना है। तो वो चीज़ यहाँ पे समझाते हैं। हमारी तैयारी हो चुकी है, हमने डेली ट्रेंड को फाइंड आउट कर लिया है और अपने लेवल्स निकाल लिया है, कैंडलस्टिक के बारे में समझ लिया है। अब बारी आती है एक्ट करने की। तो अब हम उस पूरे मैकेनिज्म को, उस पूरे गेम को ऑब्जर्व करेंगे। फिर जहाँ पे इनसाइडर कुछ करेंगे उनके साथ हम कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे और नीचे यहाँ पे वॉल्यूम को भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये चीज़ छोड़नी नहीं है। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वॉल्यूम काम नहीं करता, तो भैया वॉल्यूम काम इसलिए नहीं करता क्योंकि प्राइस मैनिपुलेशन होती है। प्राइस मैनिपुलेशन कैसे होती है ये वॉल्यूम वाले वीडियो में हमने बता दिया है। हर बार में काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वहाँ पे आप इसको कंसीडर करेंगे तो वैसे काम करेगा। तो इसको सबसे पहले हम समझाते हैं कैंडल के हिसाब से अपॉर्चुनिटी मिलना। उसके बाद हम समझाते हैं आपको कि जो पैटर्न होते हैं पैटर्न के हिसाब से अपॉर्चुनिटी मिलना। तो कैंडल के हिसाब से अपॉर्चुनिटी मिलने का मतलब है कि इसमें देखिए ओपनिंग कहीं पे भी हो सकती है। मान लीजिए हमने लेबल लगा के रखा है और मान लीजिए कहीं पे भी ओपनिंग होती है और यहाँ पे ओपनिंग होती है और इस तरह से मार्केट ऊपर जाती है और इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे मान लीजिए 41,500 का। तो अब यहाँ पे दो कंडीशन होगी। मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर जाना चाहती होगी तो फिर वही चीज़ें होंगी, जैसे जैसे कंसोलिडेट करेगी या जो भी करेगी नीचे ही कंसोलिडेट करके भागेगी। तो वो कंडीशन आपको ऑब्जर्व करना, बस गेम को ध्यान से देखना है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट करती है और उसके बाद सेम सिनेरियो में यहाँ पे जाती है और इसके बाद कंसोलिडेट नहीं करती और सीधे यहाँ पे ब्रेकआउट कर देती है। तो इसका मतलब है कि इस लेवल के ऊपर जैसे ही जाएगी तो यहीं पे ट्रैपिंग हो जाएगी, सारे बायर यहीं पे ट्रैप हो जाएंगे। अगर पिछला लेवल दूर है तो वो स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए हो सकता है ना जाए, क्योंकि आप खुद सोच के देखो कि ये वाले सेलर जो है मार्केट यहाँ खुली है तो क्यों बैठे रहेंगे जब मार्केट उनके खिलाफ जाएगी। तो ये साइकोलॉजी बस दिमाग में रखनी है। अब मान लीजिए कि आपको ऐसी सिचुएशन पे, इस सिचुएशन पे कोई कैंडल फार्मेशन मिलता है इस सिचुएशन पे और यहाँ पे ऐसा लगता है कि इसके हायर हाई को तोड़ दिया है। अब यहाँ पे एक कैंडल बनेगी शूटिंग स्टार या मतलब उस तरह से निगेटिव, वहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन्स देखना है। अब ये चीज़ काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं अगर इससे ज़्यादा यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स होंगे तभी यहाँ पे बायर ट्रैप हुए हैं। यहाँ ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा नहीं होंगे तो फिर बायर कैसे ट्रैप हुए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि ट्रैपिंग में ट्रांजेक्शन्स आपको दिखेंगे, हर जगह नहीं मिलाना है। अब उसके बाद में क्या होगा कि इस तरह से कोई छोटी कैंडल बनेगी नहीं बनेगी, इसको ब्रेकआउट करेगी तो यहाँ पे आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो, क्योंकि अब मार्केट क्या करेगी कि जितने भी बायर ट्रैप हुए हैं तो इसके लोअर लो को तोड़ेगी, ठीक है। इसका सपोर्ट लेके कंसोलिडेट करेगी, हो सकता है फिर वो तोड़ दे और गिरती भी चली जाए। तो मुद्दा क्या है कि अब आपको जो हमने बोला ना कॉर्नर में बैठ के देखना, तो बस आप इसको देखते रहो, इसको जो हरकतें करनी करने दो, क्योंकि आपको तभी कूदना है जब आपको लग जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए कि भैया हम यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं, उसके बीच में एंट्री नहीं लेनी है। अब ऐसी कोई सिचुएशन कैंडल के हिसाब से बन गई और वहाँ पे आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस
और वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस लग रहा है कि एक्ट कर देना चाहिए, तो वहाँ पे आप रिस्क के साथ में, प्रोटेक्शन के साथ में वहाँ पे एक्ट कर दो। जो भी स्टॉप लॉस हो हायर हाई का, जैसी भी सिचुएशन उसके हिसाब से लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि देखो वही चीज़ है ना, इनसाइडर का ऑपरेशन यहाँ पे ये हो गया कि ये गया और ऊपर यहाँ पे सबको बेच दिया। अब ये चीज़ अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करके सेंस करके समझ जाएंगे तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जब सबको बेच दिया है तो इसका मतलब वो ऊपर नहीं जाएगा, अब इसका लोअर लो तोड़ सकता है। तो ऐसी ही साइकोलॉजी के हिसाब से प्रॉफिट बनाया जाता है, क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि हमेशा टर्न वही होती है जहाँ पे वो हायर हाई हो या फिर जहाँ पे लोअर लो हो, वहीं से टर्न होती है। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो वैसी सिचुएशन का, ऐसी टर्निंग पॉइंट का वेट करते हैं जहाँ पे उनको तुरंत प्रॉफिट मिल जाए। तो कहने का मतलब यही है कि अगर मान लीजिए अभी यहाँ पे क्लोज हुई और गैप अप खुली और इसके लेवल को ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पे ट्रैपिंग हो जाएगी। तो कैंडल की सिचुएशन अगर यहाँ पे कोई अच्छी मिलती है तो यहाँ पे करो नीचे साइड में और आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि फिर इस लेवल का वो सपोर्ट लेगा और इसका लोअर लो भी तोड़ सकता है। अगर आपके इनकेस खिलाफ भी जाएगा तो अपने लॉस को फिक्स कर दो, या फिर आप ये भी आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे अगर पॉज लिया, पॉज लिए मतलब ये हुआ कि कैंडल उस पार निकल गई, फिर छोटी सी कैंडल बनी, पॉज लिया, इनसाइड कैंडल बनी, उसके बाद फिर ये इस फॉर्मेशन को ब्रेक करता है तो यहाँ पे भी बाई साइड भी प्लान कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी जिस तरफ आपको कॉन्फिडेंस होगा उसी तरफ एक्ट करना होगा। तो ये चीज़ बस है। प्रोटेक्शन का मेरा मतलब ये था कि नॉर्मल आदमी इन सब लेवल पे नहीं देखता, बीच में कोई कैंडल बुलिश बन गई, कुछ भी हो गया और वो यहीं पे एक्ट कर देगा। अगर यहाँ पे उसको वैल्यूम भी ज़्यादा मिल रहा है तो वो सोचेगा कि सर ने तो बताया था, जबकि ये सरासर गलत है, क्योंकि आप कहीं भी कूदोगे तो फिर वही हाल होगा जो मैंने पहले बता दिया है। इसलिए आपको ये सिचुएशंस के हिसाब से कूदना है। दूसरी बात यहाँ पे होती है पैटर्न। तो पैटर्न कैसे बनते हैं, मान लीजिए कि मार्केट कुछ नहीं समझ में आ रहा, चली गई हायर हाई को तोड़ दी, फिर इस तरह से आई, तो कभी वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, कभी एम पैटर्न बनेगा, कभी इस तरह से बनेगा। उसके बाद यहाँ पे पोज लेके जब यहाँ पे ब्रेक किया, इस तरह से मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको इस सिचुएशन पे एक्ट करना है, तब आपको ये लगेगा कि हाँ अब ये ठीक है, क्योंकि ये ऊपर गया और जितने बायर थे अब ट्रैप हो गए। तो साइकोलॉजिकली इनसाइडर का गेम पूरा हो चुका है। अब इनसाइडर मार्केट नीचे गिरा देंगे, उनका ऑपरेशंस नीचे साइड में है। अब यहाँ पे इस पे मौके पे चौका मारना चाहिए और यहाँ पे छोटा सा रिस्क को डिफाइन करके सेफ्टी पर्पज को पहले ही फाइंड आउट करके वहाँ पे एक्ट कर देना चाहिए और इसका आपको भरपूर फायदा मिल सकता है। अब मान लीजिए इसी सिनारियो में कहीं नीचे पे डब्ल्यू पैटर्न बन गया और इस तरह से मार्केट हुआ, यहाँ पे आपको वैल्यू मिलता है, तो इसका भी फायदा यहाँ पे मिल सकता है। कुछ टेंगल फॉर्मेशंस होते हैं जो निफ्टी में ज़्यादातर बनते हैं। मान लीजिए मार्केट गई, यहाँ पे टकरा गई, उसके बाद मार्केट कंप्रेस हो रही इसके ऊपर जैसे है, तो इस तरह से कोई भी ट्रेंगल हो, मैंने 3-4 तरह से पढ़ा दिया, इस तरह से कोई भी ट्रेंगल फॉर्मेशन बन रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट हो रहा है और वहाँ से वैलिडेशन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक्ट कर सकते हो। तो ये सब वही हीटिंग पॉइंट्स हैं कि वही कॉर्नर वाले लोग बैठ के देखते हैं और वो वहीं पे एक्ट करते हैं जहाँ पे उनको जीतने की प्रोबेबिलिटी होती है। नॉर्मल व्यक्ति क्या होता है कि बीच में कहीं पे भी कोई भी अपना दिमाग लगा के एक्ट करता है, जिसकी वजह से उसको बार बार उसी फेलियर का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पे कई तरह से टेंगल पैटर्न बन सकते हैं, जैसे असेंडिंग टेंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल, डिसेंडिंग, सारी चीज़ें हमने पढ़ा दी। यहाँ पे ट्रेंड लाइन के फॉर्मेशन हो सकते हैं। मान लीजिए मार्केट ऐसे जाती है, उसके बाद इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन पे चलती है और नीचे आती है, इस तरह रीटेस्ट करती है, तो यहाँ पे एक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बढ़िया हीटिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन पे भी एक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड में से भी होता है कि अगर रेजिस्टेंस पे गई और ऊपर गई, इसका सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे भी एक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आप, क्योंकि 7-8 सिचुएशन तो मैंने यहाँ पे बता दी। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के माइंड में कैंडल को लेके 5-7 सिचुएशंस होती हैं और ये पैटर्न को लेके उसकी पकड़ होती है। यही सब लैंग्वेज होती है ना, कि हमें कहाँ पे एक्ट करना है और पूरे इन्वायरमेंट को सेंस करना है। नॉर्मली क्या होता है कि टेक्निकली पीछे अगर ट्रैप हो गए तो टेक्निकली इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि टेक्निकल तो बोल रहा है कि ट्रेंड बुलिश है, लेकिन अगर साइकोलॉजी यहाँ पे गलत हो गई, ट्रैपिंग हो गई, तो टेक्निकल फेल्ड हो जाएगा ना फिर। तो इसलिए आपको सबसे पहले प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट आपको ये देखना है कि इनसाइडर क्या कर रहे हैं। भाई वो जो करेंगे वही मार्केट में होगा और वो जब अपने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करेंगे तो वहीं पे कनेक्ट होकर प्रॉफिट अच्छा बनाया जा सकता है। यही है ट्रेडिंग का रियल लॉजिक। अब दोस्तों चलते हैं थोड़ा चार्ट पे और हम इस तैयारी को आगे समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगाया फ्यूचर का, ताकि मैं वैल्यूम की भी थोड़ी ट्रैकिंग करा सकूं और इसमें मैं आपको समझाता हूं कि जो लेवल्स हैं उसको लगा करके अपनी ट्रेड को और अपनी परफेक्ट सिचुएशन पे कैसे आप वार कर सकते हो, कैसे एक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जिस भी दिन आपको ट्रैक करना होगा उसके हिसाब से आपको मार्केट में सिचुएशंस के हिसाब से, लेवल्स के हिसाब से अपने आप को प्लान करना होगा। कभी कभी हो सकता है कि आपको कॉल ना भी मिले चौपी मार्केट में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप लेवल्स लगाओ तो डेली कॉल मिलनी ही चाहिए। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं फ्यूचर में भी आपको बताऊंगा, ताकि धीरे धीरे आपके सारे कॉन्फ्लिक्ट माइंड से हट जाए। अब यहाँ पे यस्टरडे की मार्केट के हिसाब से एक लेवल यहाँ पे होगा और इसकी जो क्लोजिंग हुई है यस्टरडे यानी कि बृहस्पतिवार की,
तो वो यहाँ पे हुई है। तो दो बात हो गई, यानी कि लगभग इसी लेवल को ये जोड़ती हुई आई है। और एक लेवल मान लीजिए हमारा यहाँ पे था, एक लेवल यहाँ पे था क्योंकि यहीं से रिजेक्शन ली है तो यहीं पे दोबारा सपोर्ट ली है। ये चीज़ मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि मार्केट अगर उसके ऊपर निकल पे तो वो फिर सपोर्ट लेवल बन जाएगा ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कहने का मतलब ये 3 लेवल इंपॉर्टेंट हो गए। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि एक लेवल होता है 500 का, तो 500 का जो लेवल है यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले की जगह पे, जैसे हमने बोला ना 500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, तो वो लगभग पैरेलल है। जब दो लेवल पैरेलल होंगे तो आपको दोनों में इस तरह से ट्रेडर ड्रा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हायर हाई इतना है और दूसरा हायर इतना है, तीसरा हायर इतना है, तो कन्फ्यूजन ये होगा कि यहाँ लगाएं कि यहाँ, तो उसके लिए क्या होता है कि टेल को पूरे एरिया को ही ड्रा कर लेते हैं, इसी को मान लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे सिस्टम में फिल कर लेते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी आपको ध्यान रखनी होगी। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि हम एक्ट कहाँ करेंगे, उस सिचुएशन पे कैसे वार करेंगे, वो चीज़ मैं यहाँ पे बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपके लेवल यहाँ पे डिफाइन हो गए, तो यहाँ थोड़ा जूम कर दिया हूँ। लेवल तो आपके याद होंगे कि इसके ऊपर था, एक यहाँ पे था, थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा अच्छे से लगा देता हूँ। देखिए मान लीजिए एक लेवल इसके ऊपर था, इस वाली कैंडल के ऊपर था, और इसकी एक क्लोजिंग पे एक लेवल यहाँ पे था, ठीक है। तो इस तरीके से लेवल यहाँ पे थे। अब आपको समझने वाली बात ये थी कि जैसे ऊपर से तो ये नीचे आ ही रही थी, उसके बाद में जैसे ऊपर गई, अब ऊपर गई तो आपको जैसे अभी हमने बताया ना कि जो वॉल्यूम है होना चाहिए। अब जो लोग वॉल्यूम को नहीं समझते हैं वो तो प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, ये तो मुझे पक्का पता है, क्योंकि वॉल्यूम के हिसाब से आप सही जगह पे ट्रैक करोगे ना। अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो यहाँ पे देख लो, अभी स्टरडे की मार्केट को ही देख लो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स में कीमत उस हिसाब से नहीं गई। देखो सेलर भी इसमें नहीं थे, तो जाहिर सी बात है कि सेल साइड में नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे बायर्स में देखो, तो इस वाली कैंडल में देखो तो जो बायर्स हैं तो डिक्लाइन मोड में जा रहे हैं ना। अगर यहाँ पे यही सिचुएशन होती कि भाई बायर भी इसी तरीके से हर कैंडल में वॉल्यूम होता और सेम सिनारियो में प्राइस यहाँ पे ऐसे ऐसे बढ़ती, तो ये बुलिश मोमेंटम हो सकता था। तो ये चीज़ें तो भाई आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि यही चीज़ें आपको बारीकी से आपके लॉस को बचाएंगे और सही जगह आप एक्ट कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है जैसे इस लेवल को इसने ब्रेक किया तो वही करता है डेली, जैसे कि यहाँ पे ब्रेक करेगा, फिर एक कैंडल में वो टेस्ट करेगा, उल्टा वो भागने की कोशिश करेगा और नीचे यहाँ पे देखेगा कि भाई कितने लोग हैं। बस यही साइकोलॉजी में बहुत सारी बता चुका हूँ कि ब्रेकआउट पे एक्ट मत करो, जब वो ऊपर जाए उसकी दूसरी कैंडल हो। ये चीज़ आप देखिए, इससे पहले 5, 7, 10 वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये भी यस्टरडे की सिचुएशन है। अब लोग हमें क्या कह रहे हैं कि कुछ और स्पेशल बताओ, और स्पेशल बताओ। आज के इस टॉपिक को देखने के बाद में आप चार्ट में देखेंगे तो सब कुछ स्पेशल दिखेगा, तो ये चीज़ आपको देखने के बाद में प्रॉफिट आएगा, ऐसा मेरा अंदर से ही कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि इसको बनाने में मैंने पूरी क्षमता लगा दी है। तो ये चीज़ आपको 100% काम करेगी आपको। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं कि यहाँ पे आप एक्ट कर सकते थे और इसके हायर हाई का लगा सकते थे। यहाँ पे 500 का इंपॉर्टेंट लेवल था। मार्केट यहाँ पे एक देखें, यहाँ पे हमने लगाया पिवोट का लेवल, तो यहाँ पे देखिए पिवोट का भी था। और मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे एक्ट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब जो लोग वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं वो लोग इसमें उल्टा सीधा काम करेंगे ही करेंगे। लेकिन आप सीधे सीधे देख लो कि कहाँ से मार्केट गिरनी शुरू की है। और ये वीडियोज़ हम कितने पहले ही डाल चुके हैं कि एक बार अगर सेलर इंजेक्ट हो गए उसके बाद अगर बायर नहीं आए। अब इसमें देखिए ट्रांजेक्शन्स तो हुए हैं लेकिन कीमत नहीं बढ़ी है। अब इस ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से कीमत इतनी होनी चाहिए थी, तब ये मार्केट अगला बायर अगर इसके ऊपर क्लोज होता तो यहाँ से ट्रांजेक्शन्स ग्रीन होते, तब में भी यहाँ पे एक सिचुएशन बनती प्रॉफिट भागने की। तो वो चीज़ें आपको चार्ट रीडिंग में अच्छे से दिख जाएंगी, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप देखते आइए। और जैसे हमने बताया ना कि थोड़ा सा शार्प माइंडेड बनना पड़ेगा। अब देखिए इस सिचुएशन में देखिए और इस सिचुएशन में देखिए, रोज लगभग आप 1 महीने का बैक टेस्ट करिए। जो ट्रेडर ट्रेड करते हैं उनके दिमाग में चार्ट इतना इजी चलता है ना कि वो जब चार्ट चलता तो फील कर लेते। देखो जब गिरेगा फिर 11 बजे के बाद रोज यही नाटक होगा, उसके बाद एक तरफ भाग जाएगा शाम को, मतलब आए दिन वही होता है। तो जो थोड़ा बहुत भी सीख जाता है बहुत आसान हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे लोअर लो तोड़ा और उसके बाद देखिए मार्केट भाग गई, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। क्योंकि देखो अगर मार्केट आपके तीनों लेवल के ऊपर है या तीनों लेवल के नीचे है तो फिर वो नए लेवल क्रिएट करेगी अगले दिन। तो जो लेवल क्रिएट करेगी उसके हिसाब से लगाएंगे। अब यहाँ पे गई, यहाँ से रिजेक्शन लेके इसको लूँगी तो यहाँ पे एक लेवल होगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो फॉर्मेशन था यहाँ पे कोई पॉज लेके जब बुलिश कैंडल बनी थी तो यहाँ पे भी एक्ट किया जा सकता था। तो यही वो प्रहार वाली सिचुएशन है कि यहाँ पे इनसाइडर भागना चाह रहे हैं। और इसका मतलब यहाँ पे साफ साफ आपको ये दिख रहा है कि इस वाली कैंडल में आप देख सकते हो कि इन्होंने मार्केट को पूरा टेस्ट कर लिया है और नीचे तक गिरा करके चेक कर लिया है। जितने भी आने थे सेलर सबको वहाँ पे जो है तो कर करके स्टॉप लॉस और उसके बाद भागे हैं। अब यहाँ पे मौका परस्ती वाला आदमी जो है तो वो इस सिचुएशन में
ट्रैप नहीं होगा, क्योंकि वो कूदेगा ही नहीं। वो क्या देखेगा कि जब हमें कोई परफेक्ट आइडियल सिचुएशन मिले रीटेस्ट वाली, पॉज वाली, उसके बाद यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे देखिए दोबारा रीटेस्ट लिया है, तो आइडियल सिचुएशन जो है तो इस वाले के ऊपर है। यहाँ पे भी ब्रेकआउट पे कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये बुलिश कैंडल या इस तरह से बुलिश फॉर्मेशन में ब्रेकआउट ना हो तो ना करें। दूसरी बात है कि स्टॉप लॉस के बारे में तो वही चीज़ होगी कि जब आप ट्रेड करेंगे तो उसके लोअर लो के नीचे वाले ही कैंडल में स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस बड़ा नहीं लगाना है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये नीचे आया और स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हो सकता है इस ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन के बाद में भी नीचे आके स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ऐसा मैं कोई गारंटी यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन को पहचानोगे तो आपके लिए जीतने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे और आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अब यहाँ पे क्या है कि कहीं पे भी कुछ भी करोगे तब तो आपको वही दर्द होगा जो अभी तक आप भुगतते आ रहे हो। तो इसलिए मेरा जो उद्देश्य है वो एकदम क्लियर है कि आपके माइंड के अंदर तक क्लियरिटी जाए और ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग की जो पूरा गेम है वो आपके अंदर आए और एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो है पूरे देश में तैयार हो, ताकि हम ग्लोबल लेवल पे अच्छा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि इनसाइड कैंडल कहाँ पे बनी थी और ट्रांजैक्शंस को कैसे ध्यान देना है। देखिए, जब छोटी कैंडल बनके बहुत सारे ट्रांजैक्शंस लो में हो जाएं तो जहाँ पे सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे, छोटी कैंडल होगी तो उसका ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजिकली और टेक्निकली भी। और यही बात ऊपर लागू होती है कि जहाँ पे छोटी कैंडल में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे तो इसका मतलब उसी प्राइस पे बहुत ज़्यादा सेल कर दिया गया है, उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं इनसाइड कैंडल। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ाया था कि इनसाइड कैंडल का अगर वीडियो नहीं देखा तो इस सिचुएशन को आप देखो, तो उस वीडियो में यही बताया था कि एक कैंडल बनेगी और एक छोटी कैंडल का फॉर्मेशन होगा। उसकी टेल जो है तो इसके लोअर लो के नीचे नहीं क्लोज होगी और इसकी बॉडी इसके नीचे नहीं होगी, बॉडी उसके अंदर क्लोज होनी चाहिए और टेल इसके अंदर नहीं जानी चाहिए। और इसमें ये भी उस वीडियो में हमने बोला था कि भाई देखिए ये मार्केट है तो ट्रेडिंग इज आर्ट, तो इसमें हम 2-4 पॉइंट इधर उधर टच हो गया तो वो कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट फिर आपको पेन देगा। आपको इसको एक मतलब क्रिएटिविटी के हिसाब से देखना होगा। तो जो सिचुएशंस उसको सेंस करना होगा कि चलो 2 पॉइंट ब्रेक भी कर दिया तो हम रिजिड नहीं होंगे कि ये गलत है, आपको सिचुएशन के हिसाब से आइडेंटिफाई करना होगा। तो यहाँ पे एक अच्छी फॉर्मेशंस बनी थी और मैंने यहाँ पे एक और फॉर्मेशन को पकड़ी थी, लेकिन ये जो लॉजिक है उसके हिसाब से थोड़ा गलत है, क्योंकि यहाँ पे इसने लोअर लो को ब्रेक कर दिया था। लॉजिक को एकदम रिजिड होके नहीं देखता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई चलो ये इनसाइड की तरह बनी थी लेकिन इसने चलो 5-7-8 पॉइंट नीचे ब्रेक कर दिया लेकिन क्लोज हो गया, तो सेंस तो हम लोग वही लगाएंगे कि इसके बाद ये ब्रेकआउट हो और यहाँ से ट्रांजेक्शन्स बढ़े तो इट इज़ गुड सिचुएशंस। जबकि अगर टेक्निकली बात करो तो ये इनसाइड कैंडल नहीं है, जबकि इसकी पिछली वाली जो है तो वो इनसाइड कैंडल मानी जा सकती है, क्योंकि इसमें 1-8 पॉइंट का फर्क है और इसमें जो है आपका 20-25, 15-20 पॉइंट का फर्क है। तो ये चीज़ है कि देखो शार्प चीज़ें आप पकड़ो। अब यहाँ पे मान लीजिए ब्रेकआउट पे लेके यहाँ पे अगर लो लगाते तो इसमें ही आपको अच्छा खासा प्रीमियम मिल जाता। अगर यहाँ पे देखिए गई और उसके बाद में देखिए चौपी चली और उसके बाद देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है, तो जैसे मैं बोलता हूँ ना कि आपको ये सिचुएशंस को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे तो लॉजिक से नहीं काम करेगा, लेकिन जब ये छोटा हो गया और उसके बाद में यहाँ ट्रांजेक्शन्स बढ़ा। अब एक लोग कमेंट कर रहे थे कि जब वॉल्यूम क्लोज होगा उसके बाद ही तो कैंडल क्लोज होगी, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो? तो यार देखो सीधी सी बात है कि ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी और ये वॉल्यूम क्लोज हो जाएगा, तो क्या ये बदल जाएगा? इस बात का आप लोग आंसर दो। चार्ट में तो नहीं बदलेगा ना। तो आप ये वेट करो। जैसे हम ब्रेकआउट के लिए बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चलते हुए ट्रांजैक्शंस बढ़ जाएंगे ना। पिछले वाले ट्रांजैक्शंस अगर यहाँ बढ़ गए तो क्या ट्रांजैक्शंस कम हो जाएंगे? मतलब अगर 2000 वॉल्यूम हो गया तो क्या वॉल्यूम घट जाएगा? तो यार ऐसी बात करो लॉजिकली कि जो थोड़ा साइंटिफिकली भी लगे और समझ में भी आए। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है यहाँ वॉल्यूम देख करके कि भाई मार्केट इसके ऊपर फिर जाके क्लोज हो सकती है, मत एक्ट करो, क्योंकि हमने बताया ना कि एक्ट आपको करना है और जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस हो तो वहीं पे एक्ट करना है और इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों वीडियो को कोई ज़्यादा बड़ा करने का मतलब नहीं है, मैंने बहुत ही अच्छे से तरीके से समझा दिया है। और ये पैटर्न की जो हमने बात की थी तो देखो लोअर लो तोड़ा, तो ये पैटर्न वाली बात हो गई यहाँ पे। इन सारी अगर हम यहाँ पे और भी फॉर्मेशंस की बात करें तो बस आपको बस ये ध्यान रखना है कि कोई इंपॉर्टेंट लेवल पे कोई कैंडल बन गया, कोई इनसाइड कैंडल बन गया, कोई रेंज ब्रेकआउट हो गया, वहाँ पे पोज ले लिया, कोई टेंगल फॉर्मेशन बन गया, कहीं पे रेजिस्टेंस ले लिया, कहीं पे ब्रेकआउट फेल हो गया, कहीं पे लोअर लो तोड़ दिया, कहीं पे हायर हाई को तोड़ के टर्न हो गया। दोस्तों यही 10-12 पॉइंट को रट डालो और माइंड को एकदम छाप डालो कि मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से कहाँ पे क्या बदलाव हो रहा है, कहाँ पे पॉज ले रहा है, कहाँ पे रिटेस्ट ले रहा है, फिर कहाँ पे कौन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। इस नज़रिए से देखो और इन्हीं सभी पॉइंट पे कॉल बनाने की कोशिश करो। तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप विजेता बनोगे और जो मेरा उद्देश्य है वो सफल होगा। दोस्तों अगर वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ गए तो ये मेरे लिए खुशी और सौभाग्य की बात है। पूरे जोश के साथ में एक लाइक करके और एक कमेंट करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू so much watching for me.